फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शर्मा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, हमने स्टार्ट किया था यहाँ पे चैप्टर नंबर 8 दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। मैंने पहले लेक्चर में उसके बेसिक्स के बारे में बताया था और 8.1 एक्सरसाइज की जो आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है 1 to 4 क्वेश्चन मैंने आपके वहाँ पे कराए थे। दोस्तों, आज मैं जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आपको कराने जा रहा हूँ। तो आप देखिए इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 के अकॉर्डिंग क्या है दोस्तों, गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर टिग्नोमेट्रिक रेशोज। सो दोस्तों, पहले टिग्नोमेट्रिक रेशोज मैंने पहले लेक्चर में आपको कवर कराया था और टिग्नोमेट्रिक रेशोज के अकॉर्डिंग क्या था, कितनी होती है टिग्नोमेट्रिक रेशोज? 6 होती है। तो जैसे होती है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ये 6 की 6 तो हमें निकालनी है। अभी दोस्तों यही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होती है और ये 6 की 6 ही हमें निकालनी है, जिसमें से जो हमें सेक थीटा की वैल्यूज़ ऑलरेडी गिवन है। तो बची कितनी? 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हमें निकालनी है। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं हम इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, अपना जो हमने प्रीवियसली पढ़ा है उसको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे आसान तरीका, मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको, उसको पहले यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है। अभी हमें क्या करना है कि जैसे हमें गिवन क्या है, ये गिवन लिख लो यहाँ पे, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। अभी हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्री किस पे बेस है, एक राइट एंगल ट्राइंगल पे। तो हम क्या करेंगे, एक लेट कर लेंगे राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी और इसको थीटा लेट कर लेते हैं। ठीक है। और बी क्या है हमारा, यहाँ पे 90 डिग्री है। और यहाँ पे सेक थीटा क्या होता है दोस्तों, सेक थीटा होता है आपका, जैसे यहाँ से चलोगे तो ये क्या होगा, साइन थीटा कोस थीटा एंड टेन थीटा। और वापस चलोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, कोट थीटा क्या हो जाएगा, b/p एंड सेक थीटा क्या हो जाएगा, h/b। तो सेक थीटा क्या होता है, h/b। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन h क्या है यहाँ पे, AC है, और बेस क्या है, b क्या है, BC है। तो यहाँ पे हमें AC क्या मिला, ये कितना होगा यहाँ पे 13 एंड 12। तो AC कितना है 13 एंड BC कितना मिला हमें यहाँ पे 12। तो यही चीज़ें हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये कितना है 13 सेंटीमीटर एंड जो BC है आपका वो कितना है 12 सेंटीमीटर। अभी लेकिन हमें ये नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, उसके अकॉर्डिंग क्या है दोस्तों कि जो हमारा हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है, ये क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, बेस के स्क्वायर के एंड उनके और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक है। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो हमारा हाइपोटेनियस है वो कितना है, दैट इज AC का स्क्वायर, बेस क्या है हमारा BC का स्क्वायर और परपेंडिकुलर क्या है हमारा AB का स्क्वायर। अभी हमें क्या करना है, जस्ट इसकी वैल्यूज पुट करने हैं। दोस्तों, हम ये वैल्यूज क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी ये जो सारी की सारी बची हुई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हमें फाइंड करनी है ना, उसकी वैल्यूज निकालने के लिए हमें परपेंडिकुलर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे साइन थीटा कहीं P/H है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर आया हुआ है कहीं ना कहीं। तो हमें जस्ट उसी की वैल्यूज़ निकालने के लिए ये इसकी वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी AB की। सो जब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, AC क्या हो जाएगा आपका 13 का स्क्वायर और BC क्या हो जाएगा आपका 12 का स्क्वायर और यहाँ पे AB क्या हो जाएगा। ठीक है। अभी AB हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जस्ट AB को एक साइड रख लेंगे, बाकी को इधर लिख देंगे। यहाँ पे 13, यहाँ पे प्लस का था तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 12 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे हम फर्दर सोल्व करेंगे तो ये इसका स्क्वायर कितना होता है 169 एंड इसका स्क्वायर कितना होता है 144। हम इसे फिर फर्दर सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 25। और मुझे क्या चाहिए, ये तो AC स्क्वायर था, हमें AC चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे √25 लिख दूंगा। अगर मैं इसके फैक्टर करता हूँ तो 5 × 5 हो जाएगा और ये पेयर बन जाएगा।
जैसे ही ये पेयर बनेगा तो मैं इसको बाहर निकाल सकता हूँ, क्योंकि रूट से ओनली पेयर ही बाहर निकलता है। सो इसका क्या आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गया आपका ए बी। सॉरी, यहाँ पे ए बी लिखिए, ए बी। सो ए बी इज इक्वल टू आ गया आपका 5 सेंटीमीटर। सो तीनों चीज़ हमारे पास में यहाँ पे तीनों साइड्स आ चुकी हैं। ए सी हमें गिवन है 13 सेंटीमीटर, बी सी हमें गिवन है दैट इज़ 12 सेंटीमीटर, और यहाँ से हमने ए बी को निकाल लिया है दैट इज़ 5 सेंटीमीटर। अब इन तीनों का यूज़ करते हुए हमें यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ निकालनी है बची हुई। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का जस्ट हमें फॉर्मूला यूज़ करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है और आंसर निकाल लेना है। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ निकालनी है सारी की सारी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक रफली एक डायग्राम ड्रॉ कर लिया अपना, एक यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, राइट एंगल ट्रायंगल जो हमने ABC लेट करके चले थे, इसमें B 90 डिग्री था। अभी हमें पता है कि यहाँ पे 13 है, ये 5 है, ये 12 सेंटीमीटर है। तो हमें पता है, ये भी पता है कि हमने जो फॉर्मूला यूज़ करना है वो कौन सा यूज़ करना है, PBP एंड HHB। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा आपका P/H, और परपेंडिकुलर क्या है आपका P है, सॉरी P क्या है, कितना 5 सेंटीमीटर है, और इसकी साइड कौन सी है, ये AB अपॉन ये हाइपोटेन्यूस क्या है AC। तो AB क्या हो जाएगा 5 अपॉन AC क्या है आपका 13। तो आपने ये आ गया आपका साइन थीटा, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपकी आ गई है। यही आंसर है दोस्तों, जस्ट आपको और ये सिंपल तरीके से यही फाइंड करना है और कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। कोस थीटा क्या हो जाएगा B/H, तो यहाँ पे आपने लिख दिया B/H। B क्या है दोस्तों, यहाँ पे जस्ट हमने साइड का, इनके साइड को रेशियोज की टर्म में लिख दो BC, एंड हाइपोटेन्यूस क्या है AC, लिख दिया। अभी BC क्या है आपका, यहाँ पे 12 है, तो मैंने यहाँ पे 12 लिख दिया, और यहाँ पे AC कितना है, यहाँ पे 13 है। जस्ट इतना ही करना है। अभी आंसर आ गया आपका साइन थीटा आ गया, कोस थीटा आ गया, और टेन थीटा क्या है दोस्तों, टेन थीटा मुझे क्या लिखना है यहाँ पे P/B, तो मैंने जस्ट यहाँ पे P/B लिख दिया है। और P क्या है आपका AB है, और बेस क्या है आपका BC है। जस्ट आपने क्या करना है, इनकी वैल्यूज पुट करनी है। AB कितना हो गया 5, एंड BC क्या हो गया आपको 12, ठीक है। कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा जस्ट अब रिवर्स में चले गए हम पहले यहाँ से यहाँ आए थे, अभी यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो कोट थीटा क्या हो जाएगा B/P। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया B/P, और ये किसका उल्टा होता है, टेन थीटा का उल्टा होता है, जैसे मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था इसी के बारे में। तो B क्या है, B क्या है हमारा बेस है दैट इज़ BC, और ये क्या हो जाएगा अपॉन AB। आप देख रहे होगे ये जो BC/AB है, ये टेन थीटा मतलब कि कोट थीटा किसका है, टेन थीटा का जस्ट रिवर्स है, मतलब कि 1/tan थीटा है। तो हम BC को क्या लिख सकते हैं, हमारे गिवन है 12/5, इसका रिवर्स ही आया ना ये, इसका जस्ट क्या है, रिवर्स है, मतलब कि रेसिप्रोकल है, ठीक है। और सेक थीटा क्या हो जाएगा आपका, हम यहाँ से आए, ये वाला टर्म हो गया आपका कोट थीटा, यहाँ आगे सेक थीटा होगा H/B, तो यहाँ पे हो जाएगा H/B। एंड H क्या है आपका, H है आपका AC, एंड B क्या है आपका BC, ओके। और यहाँ पे AC कितना है, यहाँ पे AC मैंने यहाँ पे लिख दिया 13, एंड BC क्या है आपका 12। ये किसका रिवर्स हुआ दोस्तों, ये रिवर्स हुआ है आपका इसका। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो सेक थीटा वो क्या हो सकता है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/cos थीटा। ये भी एक फॉर्मूला है दोस्तों, जो मैं आगे आपको आगे आने वाली एक्सरसाइज में पढ़ाऊँगा, इनका यूज़ होने वाला है, इनको याद रखना आप। कोसेक थीटा क्या होता है लास्ट वाला, H/P, तो मैंने यहाँ पे H/P लिख दिया है। और हाइपोटेनियस क्या है आपका, दैट इज़ AC, एंड परपेंडिकुलर क्या है, दैट इज़ AB। सो AC क्या हो जाएगा आपका 13, एंड AB क्या है आपका 5। सो दोस्तों यही हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ निकालनी थी, यही हमारा आंसर है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, इफ़ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B। हमें शो करना है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B है। दोस्तों इसने जैसे बोला है एंगल A इज इक्वल टू एंगल B है, अगर ये जो अपोजिट साइड्स है, मतलब कि जो इसकी जो एंगल्स की, एंगल A एंड B की अपोजिट साइड्स कौन सी होगी, AC एंड BC। अगर दोस्तों मैं इनको दोनों को इक्वल कर दूं किसी भी एनी हाउ, तो ये एंगल A एंड एंगल B ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगी। क्यों, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, एंगल अपोजिट्स टू इक्वल साइड्स, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एंगल
अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए हम क्या प्रूव कर सकते हैं कि जो एंगल ए है वो एंगल बी के इक्वल है। अभी जैसा कि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, यहाँ पे एंगल ए एंड बी एक्यूट है, तो मैंने एक यहाँ पे ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया है जहाँ पे एंगल सी को 90 डिग्री लिया है, और यहाँ पे ए और बी क्या है, हमारे एक्यूट ट्राइंगल है, एक्यूट एंगल है सॉरी। यहाँ पे कोस ए एंड कोस बी आपको इक्वल दिया हुआ है, मतलब कि जो कोस ए है वो क्या है, कोस बी है। ठीक है, दोनों आपस में इक्वल है। अगर मैं इन दोनों को इनकी साइड की टर्म्स में लिखूँ तो कुछ हो सकता है? तो साइड की टर्म्स में कैसे लिखूँगा मैं? पहले केस में क्या है कि आपको कोस ए की वैल्यू साइड की टर्म्स में लिखनी है। तो आपने पता है कि यहाँ पे जो हमारा ए बी सी इस टाइप से राइट एंगल ट्राइंगल है, और यहाँ पे एंगल ए की टर्म्स में लेना है। मुझे पता है कि जो है हमारा जिससे एंगल की हम वैल्यूज़ निकालते हैं, उस एंगल की जो साइड वाली टर्म्स होती है, मतलब एडजेसेंट वाली टर्म होती है, वो तो हो जाएगी आपकी बेस, और ये वाला हमेशा हाइपो होता है आपका, हाइपोटेनियस, और इसका जस्ट अपोजिट वाली ये होती है आपकी परपेंडिकुलर। और आपको ये भी पता है कि मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रखी है, पी बी पी एंड अपॉन एच एच बी। अगर यहाँ से कोस की वैल्यू देखो तो ये बी अपॉन एच निकल के आएगी, बी अपॉन एच। और कोस ए के अकॉर्डिंग जो हमारा बेस है वो क्या है, ए सी है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ए सी, और यहाँ पे हाइपोटेनियस की जगह लिख दूंगा मैं यहाँ पे ए बी। ठीक है, सो कोस ए की वैल्यू क्या आ गई हमारी, ए सी अपॉन ए बी। अभी हम फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोस बी को लिखेंगे। तो जब हम कोस बी को लिखेंगे तो कोस बी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक यही वाला राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे, ए सी बी, जहाँ पे हम बी को एंगल लेंगे, मतलब इसमें एंगल हमने इसमें किस में लिया था, यहाँ पे ए लिया था, तो बी को जब लेंगे तो ये तो हो जाएगा हमारा बेस, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हमारा हाइपो। सो कोस बी, तो कोस को अगर हम इसकी साइड्स की टर्म में लिखे तो उसको क्या क्या लेते हैं हम, बी अपॉन एच लेते हैं फिर से। लेकिन इस केस में क्या है, ये क्या है, बी सी है जो हमारा बेस है, और यहाँ पे हाइपोटेनियस सेम रहेगा ए बी। अभी जो कंडीशन हमें गिवन दी है, जो हमें गिवन है, गिवन क्या है कि जो कोस ए है वो क्या है आपके कोस बी के इक्वल है। तो मैं कोस ए को कोस बी के इक्वल लिख सकता हूँ यहाँ पे, और कोस ए की वैल्यू कितनी लिख सकता हूँ, ए सी अपॉन ए बी, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, बी सी अपॉन ए बी। दोस्तों ए बी और ए बी से मैं कैंसिल कर दूंगा, और मुझे यहाँ पे क्या मिलने वाला है, ए सी इज इक्वल टू बी सी। जैसे ही मैं ये लिखूँगा तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, आप देख सकते हो कि ये अपोजिट साइड से दोनों, ये क्या है, ए सी है, ये बी सी, दोनों अपोजिट साइड से, ये दोनों इक्वल आ गई। तो हम जो प्रॉपर्टीज़ मैंने ऊपर बताई थी आपको, क्या कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इस केस में क्या होगा, अपोजिट एंगल कौन से हो गए, एंगल ए एंड एंगल बी। सो जो एंगल ए होगा वो एंगल बी के इक्वल हो जाएगा। यही तो पूछ रहा था, ये तो प्रूफ करवा रहा था। सो हैंस ये प्रूफ हो गया दोस्तों आपका। अभी हम करने वाले हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। सेवन्थ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास में क्या है, इफ़ कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो हमें ये हमें इसमें दो प्रॉब्लम्स दी है, उनको सोल्व करना है। तो पहली प्रॉब्लम है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा 1 + cos थीटा एंड 1 - cos थीटा। इसकी हमें वैल्यूज़ निकालनी है, किसकी वैल्यू कितनी होगी, और कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी हमें निकालनी है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में सभी जो ट्राइंगल होते हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल लेके चलने हैं हमें यहाँ पे। तो इसमें ट्राइंगल लेके हम ए बी सी, जैसा कि क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो हमारा कोट थीटा है वो कितना है, 7/8 है, और हमें पता है कि कोट थीटा क्या होगा, पी बी पी अपॉन एच एच बी। ये तो हमेशा याद रखना। तो यहाँ से क्या होगा, साइन कोस टेन, और यहाँ से चले गए तो कोट सेक कोसेक। तो कोट थीटा क्या हो जाएगा, बी अपॉन पी। कोट थीटा क्या होता है, बी अपॉन पी, और यहाँ के अकॉर्डिंग बी क्या है हमारा, ये है। तो ये कितना हो गया दोस्तों, ये है बी सी, और पी क्या है हमारा ए बी। तो हमें पता है कि जो हमारा बी है
वो कितना हो गया यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, और जो परपेंडिकुलर ए बी है वो हो गया हमारा 8 सेंटीमीटर। सो अभी हमें क्या करना है, अब हमें ये वाली साइड चाहिए, तो ये हमारे पास में है नहीं, क्योंकि हमें साइन थीटा और कोस थीटा जो उसमें दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें दी हुई है उनकी वैल्यू निकालने के लिए हमें इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो उसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ए सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर, मतलब कि जो हाइपोटेनियस होता है उसका स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस में बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। अभी मैं वैल्यूज़ पुट कर दूंगा यहाँ से और ए सी की फाइनली वैल्यू निकाल लूँगा। तो ए बी क्या है, यहाँ पे 8 है तो इसका स्क्वायर, बी सी क्या है, यहाँ पे 7 है तो इसका स्क्वायर। तो 8 8 जा कितना हो गया 64, यहाँ पे हो गया 49, तो ये हो जाएगा आपका 113। सो ए सी की जो वैल्यू होगी वो होगी √113, क्योंकि 113 के कुछ फैक्टर्स नहीं होंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये √113 हो जाएगा। अभी मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे आपका ट्राइंगल इस टाइप में हो जाएगा, ये हो जाएगी √113, ये है आपका ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पे जो 90 डिग्री है, ये आपका 8 सेंटीमीटर और ये आपका हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। जैसे ही होगा तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू आप निकाल लोगे, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा होता है P/H, क्योंकि यहाँ पे P बी पी एंड H H B, तो P/H हो जाएगा साइन थीटा। तो P क्या है हमारा ये 8 और H क्या है √113। सो कोस थीटा यहाँ पे, अभी आपको क्या निकालना है यहाँ पे, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। तो आप देख सकते हो उसमें साइन थीटा और कोस थीटा दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालना है और वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकाल लेना है। सो कोस थीटा क्या होगा, कोस थीटा होगा आपका B/H। B क्या है दोस्तों 7, तो यहाँ पे लिख दो 7, H क्या है √113, तो यहाँ पे लिख दिया हमने √113। सो पहला केस क्या निकालना है हमें, पहले केस में आप क्या क्या करोगे कि 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस थीटा एंड 1 माइनस के कोस थीटा। अभी इसकी वैल्यू निकालनी है। अभी आपको पता है कि ये अगर मैं इसको a लेट कर लूँ 1 को, b लेट कर लूँ साइन थीटा को, तो यहाँ पे मुझे पता है कि जो हमारा a प्लस बी एंड a माइनस बी क्या होता है, वो होता है आपका फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे 1 स्क्वायर माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। इसी टाइप से यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा एंड 1 माइनस कोस थीटा। अगर मैं 1 लेट कर लेता हूँ यहाँ पे 1 को और कोस थीटा b लेट कर लेता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, b मतलब कि कोस स्क्वायर थीटा। अभी क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा। अभी आपको पता है कि जो साइन की वैल्यू कितनी है, साइन की वैल्यू कुछ इस टाइप से है √113, ओके। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आई 7 अपॉन √113। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं इसका स्क्वायर कर दूँगा, यहाँ पे क्या करूँगा इसका स्क्वायर कर दूँगा। अभी मैं क्या करूँगा इसको सोल्व करूँगा, 1 माइनस 64, 8 8 जा कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, और √113 की याद रखिए अगर दो नंबर सेम है इस टाइप में है और वे आपस में रूट में मल्टीप्लाइड है, तो उसमें क्या होता है ओरिजिनल नंबर निकल के आती है 113। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा 113, और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस 49 अपॉन 113, इस टाइप से आएगा दोस्तों। अभी हमारा जैसे इस टाइप से आया तो मैं क्या करूँगा दोनों में एलसीएम ले लूँगा, सिंप्लीफाई करूँगा इनको, तो ऊपर की तरफ जो हमारा एलसीएम आएगा 113 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस 3, 113 हो जाएगा। 113 को 113 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ हो जाएगा 64। जस्ट हमें एलसीएम लिया है हमने, नीचे भी एलसीएम लिया मैंने, 113 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 113 माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा 49। अभी क्या होगा दोस्तों, मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, यहाँ पे माइनस करके कितना आएगा, ये होएगा आपका 9, एंड यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, सो यहाँ पे आ जाएगा आपका 49 अपॉन 113, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 64 माइनस करके 113। अभी इसकी मल्टीप्लाई क्या होती है, इसमें होती है
और इसकी मल्टीप्लाई इसमें होती है। तो मैं जैसे फर्दर इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 49/113। ये वाली चीज़ कहाँ चली जाएगी, ये वाली चीज़ 49 के साथ में चली जाएगी, तो मैं ऐसे लिख दूँगा। और जो ये वाली चीज़ है नीचे आ जाएगी डिनोमिनेटर में, इसका आ जाएगा 64। सो 113 से 113 कट जाएगा और यहाँ पे मुझे वैल्यू मिलेगी 49/64। सो ये आपका आंसर हो गया। और जो हमारा सेकंड पार्ट था, सेकंड पार्ट क्या था, हमें कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी थी यहाँ पे। सो कोट स्क्वायर थीटा कैसे होगा, जैसा कि आपको पता है इस क्वेश्चन में हमें कोट थीटा की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे 7/8 दी हुई है। सो कोट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे कोट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, कोट थीटा मल्टीप्लाई बाई कोट थीटा, इस टाइप से ही है ना। तो अभी मैं क्या करूँगा, कोट थीटा की वैल्यू कितनी है 7/8, ये मैंने पुट कर दी। और कोट थीटा की वैल्यू कितनी है 7/8, मैंने पुट कर दी। तो यहाँ पे आ जाएगा 49/64। सो फ्रेंड्स, दोनों के आंसर 49/64 आए, यही हमारा आंसर हो गया। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। जो क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सरसाइज 8.1 का, उसके अकॉर्डिंग क्या है, जो हमें दिया हुआ है यहाँ पे कि 3 कोट A = 4 है। और हमें प्रूफ क्या करना है कि यहाँ पे चेक करना है कि ये 1 - tan² A अपॉन 1 + tan² A = cos² A - sin² A है या नहीं है। सो हम स्टार्ट करते हैं जो हमें दिया हुआ है, 3 कोट A = 4 है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो कोट A की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी होगी, 4/3। सो कोट A की वैल्यू जैसे 4/3 होगी तो हम क्या करेंगे, एज्यूम करके चलेंगे यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है A B एंड C, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि हमारा कि जो कोट A है, तो कोट A कितना होता है, PBP अपॉन HHB साइन कोस टेन। और यहाँ से चलोगे तो क्या मिलेगा, कोट सेक एंड कोसेक। तो कोट की वैल्यू क्या आएगी, B/P। आपको पता है कि कोट A क्या हो जाएगा, B/P। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन B क्या है, 4 है, और P क्या है, 3 है। सो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो बेस हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। ये वाला एंगल लिया है हमने, कोट A लिया है, तो यहाँ पे ऐसा कर दो, यहाँ पे A, P हमारा 3 है, तो 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। अभी हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके ये वाली साइड निकालेंगे पहले, तभी तो हम टेन, साइन और कोस की वैल्यू निकाल पाएंगे। क्योंकि इसमें 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ का जिक्र हुआ है, टेन का हुआ है, कोस का हुआ है, साइन का हुआ है, तो हमें टेन भी निकालना। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ आपके क्वेश्चन में दी है, तो सबसे पहले काम आपका यही है कि उनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की वैल्यूज़ आप निकाल ले। और कैसे निकाल लोगे, पाइथागोरस थ्योरम से पहले आप तीसरी साइड निकालोगे, तभी आप निकाल पाओगे। सो कोट A हमें पता है B/P होता है, 4/3 तो हो गया है। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC। तो हमें क्या मिलेगा ट्राइंगल में, हमें पता है कि जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो H² = P² प्लस में B² होती है। और यहाँ के अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन H क्या है हमारा, AC² है, और P हमारा क्या है, BC² है, और B क्या है हमारा, AB² है। अभी हमने पता नहीं है कि AC² कितना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से BC लेंगे, ये हो जाएगा 3², और यहाँ पे AB लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4²। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 9 प्लस में 16। सो ये तो वैल्यू आ गई आपकी AC² की। अगर मैं AC की बात करूँ तो कितना हो जाएगा, √25, और यहाँ पे हो जाएगा 5। सो 5 सेंटीमीटर आ गई आपकी वैल्यू, किसकी, आपकी हाइपोटेनियस की। अभी हमें क्या निकालना, अभी हमें किस किस की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की, tan A की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे कोस A की रिक्वायरमेंट है, साइन A की रिक्वायरमेंट है। हमारे प्रूफिंग में क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड में हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी tan A की, और राइट हैंड साइड में पड़ेगी हमें कोस A और साइन A की। तो हम क्या करते हैं, बारी बारी से सबको निकाल लेते हैं। अगर मैं बात करता हूँ साइन A की, फिर से वही बात है, PBP/HHB, ये तो भाई रट लो भाई इन चीज़ों को। तो साइन A क्या हो जाएगा, P/H हो जाएगा, तो P/H हो गया यहाँ पे। तो P क्या है हमारा, 3 है, P तो हमारा 3 है, देखो ये देखिए यहाँ P हमारा 3 है, और जो हमारा हाइपोटेनियस है अभी निकाला है हमने 5, तो ये हो गया आपका 3/5, ठीक है। और दूसरी बात आती है कोस A की।
सो कोस ए क्या होता है हमारा, बी अपॉन एच होता है। बेस क्या है हमारा, बेस हमारा 4 है, तो ये लिख दिया हमने 4, और हाइपोटेन्यूस अभी निकाला है 5, तो ये हो गया 5। तो एक वैल्यू आ गई हमारी ये। अभी हमें जो लेफ्ट हैंड साइड में रिक्वायरमेंट पढ़ने वाली है वो किसकी पढ़ने वाली है, tan ए की। तो tan ए क्या होता है, ये होता है आपका p मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो p अपॉन बी क्या हो जाएगा, 3/4। तो ये तीनों वैल्यूज़ हमें निकालनी है, निकालनी है हमने। अभी हमने क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को लेके चले गए, दोनों साइड को हम इक्वल चेक करते हैं कि इक्वल है, तो ये क्या हो गया, इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगी जो हमें दिया हुआ है। अगर इक्वल नहीं है तो सेटिस्फाइड नहीं होगी। tan ए हमने निकाला था यहाँ से, वो 3/4 आया था, और जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड वो क्या है, 1 - tan स्क्वायर है अपॉन 1 + tan स्क्वायर है। तो मैं क्या करूँगा इसमें, tan ए की वैल्यू पुट कर दूंगा इसमें। सो tan ए की वैल्यू कितनी है, 3/4। तो मैं पुट करने के बाद में मुझे क्या मिलेगी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, 3/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे tan स्क्वायर है, डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या है 1 है तो मैंने 1 लिख दिया, यहाँ पे प्लस है तो मैंने प्लस लिख दिया, और फिर यहाँ tan स्क्वायर है तो मैं क्या करूँगा, 3/4 का होल स्क्वायर। अभी मैं क्या करूँगा, इसको जस्ट सिंप्लीफाई करूँगा, 1 - 9/16 डिवाइडेड बाई 1 + 9/16। अभी मैं क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेपरेट सोल्व करूँगा, तो यहाँ पे लूँगा मैं एलसीएम। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16 - 9 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आ जाएगा 60 + 9 अपॉन में 16। अभी मैं इनको सोल्व करता हूँ तो मुझे कुछ इस टाइप से मिलेगा, 7/16 डिवाइडेड बाई 25/16। तो ये वाली टर्म की मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ, और ये वाली की हो जाएगी यहाँ। तो मुझे क्या मिलने वाला है यहाँ पे, 7 × 16 डिवाइडेड बाई 16 × 25। 16 से 16 कट जाएगा तो मुझे वैल्यू मिलेगी यहाँ पे 7 डिवाइडेड बाई 25। अगर दोस्तों राइट हैंड साइड को भी सोल्व करने के बाद में मुझे 7/25 मिलता है, तो ये जो सिचुएशन थी वो सेटिस्फाई हो जाएगी। साइड को लेके तो राइट हैंड साइड क्या है, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, और हमें आपको पता है कि हमने जो वैल्यूज़ थी कोस ए और साइन ए की निकाली है, और कोस ए की वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाई 5 एंड साइन ए की वैल्यू है 3/5। सो कोस ए 4/5 एंड 3/5 साइन ए की वैल्यूज़ अगर हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं और हमारी वैल्यू 7/25 आती है जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड की आई है, तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। सो वैल्यू पुट करते हैं, कोस ए की वैल्यू कितनी है, 4/5, तो ये हो जाएगी 4/5 का स्क्वायर, माइनस यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर है, साइन ए की वैल्यू क्या है, 3/5, तो हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर। अभी दोस्तों क्या होगा, मैं यहाँ पे जस्ट इसका सिंप्लीफाई करूँगा, 16/25 माइनस के 9/25। अगर दोस्तों मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 25, और यहाँ पे हो जाएगा 16, यहाँ पे हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 25। आप चेक कर रहे होगे दोस्तों कि यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। सो क्या हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड। अभी दोस्तों हम इस एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन करेंगे। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में 2 पार्ट है दोस्तों, फर्स्ट एंड सेकंड। और क्वेश्चन नंबर 9 के अकॉर्डिंग क्या है, इन ए ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी इफ़ tan a = 1/√3। हमें tan a की वैल्यू दी है। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी कोस ए कोस सी एंड साइन ए साइन सी। अभी हमें क्या करना है यहाँ पे कि जैसे इसने ट्राइंगल दिया है तो उस ट्राइंगल को हम यहाँ पे बना लेंगे, उस ट्राइंगल को एक रफ कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, और यहाँ पे हम लिख लेंगे यहाँ पे ए बी एंड सी। ओके, अभी जो एंगल बी है वो है 90 डिग्री। ओके, जैसे इसने दिया है कि हमें क्या गिवन है, जो tan ए है वो क्या है 1/√3, और हमें पता है अपनी कंडीशन P/B/H/B कुछ इस टाइप से होता है। जब आपको पता है कुछ इस टाइप से होता है तो tan ए क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा P/B, ये लिख दीजिए P/B। सो परपेंडिकुलर क्या है आपका, ये है, एंड बेस क्या है, ये है। सो परपेंडिकुलर क्या है, BC, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे BC, और बेस क्या है आपका AB, तो मैंने लिख दिया AB। तो ये हो गया आपका 1/√3। सो BC की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 1, और ये हो गया आपका √3। सो दोस्तों हमें पता नहीं कि ये कितना है,
तो हम पहले क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे जो आपका हाइपोटेनियस का स्क्वायर है वो मिलेगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस में बेस के स्क्वायर। यहाँ पे हाइपोटेनियस कितना है, ए सी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है, बी सी का स्क्वायर, बेस क्या है आपका, ए बी का स्क्वायर। अभी दोस्तों मुझे ए सी की वैल्यू तो यहाँ पे चाहिए, तो मैं इसका ऐसे ही लिख दूंगा, बी सी की वैल्यू पता है मुझे 1 का स्क्वायर और ए बी की वैल्यू पता है √3 का स्क्वायर। सो दोस्तों मुझे यहाँ से ए सी की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी, तो 1 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 3, क्योंकि जो √3 इंटू √3 मैं करूँगा तो ये सेम नंबर है। जब रूट में सेम नंबर होते हैं और मल्टीप्लाई होती है तो उनका जो ओरिजिनल नंबर है वो बाहर हो जाता है जब पेयर बनता है। तो अभी क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे ए सी की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, रूट में 4 हो जाएगा और इसके अगर फैक्टर करूँगा 2 इंटू 2 हो जाएगा। दोस्तों रूट में अगर कोई वैल्यू है, मैंने आपको बताया था अगर वो पेयर में है तो क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। सो ए सी की वैल्यू क्या आ गई फ्रेंड्स, 2। सो फ्रेंड्स हमारे पास में जो बी सी है वो तो 1 है और ए सी इज इक्वल टू 2 है एंड ए बी इज इक्वल टू √2 है। सो पहले केस में क्या चाहिए मुझे, पहला केस जो हमारा है उसमें मुझे चाहिए साइन ए कोस सी प्लस कोस ए एंड साइन सी की वैल्यू। अभी फ्रेंड्स आपको पता है कि जो आपने ट्राइंगल यहाँ पे लेट किया था, जो हमें दिया हुआ था, सॉरी, ए बी सी, उसके अंदर हमने tan ए के हिसाब से वैल्यू निकाली थी, तो एंगल ए मेज़र किया था हमने यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आपने देखा होगा यहाँ पे कोस सी, एंगल सी को भी मेज़र किया हुआ है। तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू एंगल सी के भी फॉर्म में चाहिए और एंगल ए के भी फॉर्म में चाहिए। जो निकालते हैं इसकी, यहाँ पे साइन ए एंड कोस ए की, साइन ए एंड कोस ए की वैल्यू हम यहाँ पे निकालेंगे। आपको पता है ये वैल्यू आई थी √3, ये वैल्यू आई थी 1 और ये वैल्यू हमने निकाली थी 2। सो फ्रेंड्स जैसे हम साइन ए की वैल्यू निकालेंगे तो हमें पता है कि जो साइन ए होता है वो होता है, आपको पता है, पी बी पी अपॉन एच एच बी, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मैंने यहाँ पे लिख दिया है। परपेंडिकुलर क्या होगा, साइन ए लिया है तो ये तो होगा बेस, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर और ये होगा आपका हाइपो। सो परपेंडिकुलर क्या है 1, हाइपोटेनियस कितना है दोस्तों 2, तो वैल्यू साइन ए कितनी है 1/2 आ गई। अभी कोस ए की वैल्यू, कोस ए की वैल्यू कितनी होगी, अभी हम एंगल ए को देख रहे हैं बस, कोस ए की वैल्यू कितनी होगी फ्रेंड्स। सो कोस ए की वैल्यू होगी आपकी b/h, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया b/h। जैसे ही मैंने b/h लिखा तो यहाँ पे बेस कितना है √3, ये लिख दिया मैंने √3, हाइपोटेनियस क्या है 2, तो इसकी वैल्यू इतनी आ गई। अभी मेरे को चाहिए एक, यहाँ पे चाहिए मेरे को, अभी नेक्स्ट स्टेप में चाहिए यहाँ पे आपकी कोस सी एंड साइन सी की वैल्यू। जैसे ही मैं कोस सी और साइन सी की वैल्यू निकाल लूँगा तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, जस्ट मेरे को फिर वैल्यूज़ पुटअप करनी है। सो कोस ए साइन सी की वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं, जैसे आपको पता है कि यहाँ पे ये सी था, ये ए था, ये बी था, ये 1 था यहाँ पे, ये √3 था और ये था आपका 2। सो अब मेरे को एंगल लेके चलना है सी। सो सी लेके चलूँगा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा बेस, क्योंकि एंगल के एडजेसेंट वाली साइड होती है बेस, आपको पहली वीडियो में मैंने बताया था। और √3 ये वाली जो अपोजिट साइड हो जाएगी जो एंगल के, ये हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर। अभी ये वाला जो बचा है ये हो जाएगा आपका हाइपो। सो फ्रेंड्स तो यहाँ से साइन सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन सी, साइन की वैल्यू तो मुझे पता है कि कॉमन वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा इस केस में √3, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया √3, और अभी हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा 2। सो कोस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस सी क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, अभी बेस क्या है यहाँ पे 1, तो और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा दोस्तों 2। सो इसकी भी वैल्यू इसकी भी वैल्यू मुझे निकालनी थी तो मैंने निकाल दी। अभी जैसा आपको पता है कि जो पहला पार्ट है हमारा, पहले पार्ट में इसने बोला है कि जो साइन ए कोस सी प्लस में कोस ए एंड साइन सी की वैल्यू निकालो। भाई जस्ट मेरे को वैल्यूज़ तो पुट करनी है,
भाई वैल्यू तो पुट मैं कर दूंगा, साइन ए की वैल्यू कितनी है 1/2 है, ये लिख दिया मैंने। कोस सी की वैल्यू कितनी है 1/2, ये लिख दिया मैंने। कोस ए की वैल्यू कितनी है √3/2, ये लिख दिया मैंने। साइन सी की वैल्यू कितनी है दोस्तों √3/2। बहुत ही सिंपल तरीका है, जस्ट फिर क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये दोनों सेम टर्म है, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा दोस्तों 3, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, और ये 1 ये हो जाएगा 1/4, और 2 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 4। अभी मेरे को क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है जस्ट। तो एलसीएम लूँगा तो ऊपर क्या जाएगा 1 + 3, ये हो जाएगा आपका 4/4, और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1। सो दोस्तों इसका तो आंसर आ गया 1। अभी सेकंड पार्ट क्या है इसका, सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है कि कोस ए कोस सी माइनस के साइन ए एंड साइन सी की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है कि अपने कोस ए की वैल्यू निकाल रखी है, साइन ए की वैल्यू निकाल रखी है, साइन सी की निकाल ली, और कोस सी की निकाल ली। अब क्या करना है, जस्ट वैल्यू पुट करनी है भाई। वैल्यू पुट करो, कोस ए कितना हो जाएगा √3/2 इंटू साइन ए कितना है, सॉरी कोस सी कितना है 1/2, ये लिख दिया भाई। साइन ए कितना है 1/2, एंड साइन सी कितना है दोस्तों √3/2। अभी मेरे को क्या करना है, जस्ट मल्टीप्लाई करनी है, √3/4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा √3/4। अरे भाई ये तो माइनस, ये तो भाई अगर मैं माइनस करूँगा तो कितना आएगा 0, ये हो गया आंसर। अभी दोस्तों इसका लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 10, अभी वो कराऊंगा मैं। सो फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, PR plus QR is equal to 25 centimeter, PQ is equal to 5 centimeter. Determine the values of sin P, cos P and tan P. So जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल हमें दिया हुआ है, दैट इज PQR, PQ एंड R, ठीक है। अभी इस केस में क्या दिया है कि जो हमारी PQ है वो तो हमें दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी इसने कंडीशन दी है यहाँ पे PR प्लस में QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। सो पहला काम तो यही है कि हमारे पास में तीनों साइड होनी चाहिए, तब भी हम ऑल सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। सो हम इसमें क्या करते हैं, लेट करके चलेंगे। लेट जो PR है वो x सेंटीमीटर है, क्योंकि इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन दिया है ना। तो यहाँ से जैसे मैं PR प्लस में QR इज इक्वल टू 25 दिया हुआ है, अगर मैं यहाँ पे x लिख दूँ तो मुझे यहाँ से QR की वैल्यू मिल जाएगी। सो QR की क्या वैल्यू होगी 25 माइनस के x सेंटीमीटर। सो दोस्तों जैसे मुझे यहाँ पे QR की वैल्यू मिली है तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई कर देना है पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे ये कितनी वैल्यू आ गई 25 माइनस के x, और ये लेट कर ली मैंने x। सो फ्रेंड्स कुछ इस टाइप से होगा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल PQR, जहाँ पे जो एंगल Q है आपका वो क्या है 90 डिग्री है। अभी मेरे को क्या मिलने वाला है यहाँ पे कि यहाँ पे क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। जैसे हमको पता है कि ये होता है तो मेरे को क्या करना है, यहाँ पे जो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर है, बस वैल्यूज़ पुट करनी है ताकि मैं यहाँ पे x की वैल्यूज़ निकाल दूँ, और x की वैल्यू आती है एक तो मेरे पास में PR आ जाएगी, और इस 25 में से x माइनस कर दूंगा तो RQ भी आ जाएगी। तो वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे मैंने, क्या की दिया x का स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, और P क्या हमारी परपेंडिकुलर है, ये कर दिया मैंने 25 माइनस के x के स्क्वायर प्लस B स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों 5 का स्क्वायर। अभी क्या करना है मेरे को, उसको सिंप्लीफाई करना है, x स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये दोस्तों ये a है ये b है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। आपको पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 2ab। सो मैंने वही फॉर्मूला करना है यहाँ पे, तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर, b स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस में x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू x, ये प्लस में कितना आ जाएगा 25। अभी फर्दर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको और फर्दर सोल्व करूँगा, तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 प्लस x स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 50x
और ये हो जाएगा आपका 25। अभी दोस्तों अगर मैं फर्दर इसको सोल्व करूँगा तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आपस में कट जाएंगे और यहाँ पे मुझे मिलेगा माइनस के 50x, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 650 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ से ये एक्स स्क्वायर मैंने इसलिए काटा दोस्तों, यहाँ ये प्लस में है तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में होगा तो एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जाके बचेगा 0, तो वो 0 मैंने लिख दी यहाँ पे। अभी मेरे को क्या करना है कि जो माइनस 50x एक्स की वैल्यू निकालनी, तो मैं एक्स वाली टर्म इधर रखूँगा, बाकी टर्म को इधर पहुँचा दूंगा। ये 650 प्लस में था तो इधर जाके हो जाएगा माइनस में, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 650 अपॉन डिवाइडेड बाई 50, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 1 जा 5 एंड 5 3 जा 15। सो x की वैल्यू तो आ गई 13। जैसा कि आपको पता है कि आप पी आर प्लस क्यू आर इजिकल टू 25 कंडीशन यहाँ पे दी हुई थी, तो मैंने क्या किया है, x को पी आर लेट किया था और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई है 13 आई है दोस्तों। जब x की वैल्यू यहाँ पे 13 आ चुकी है तो मैं यहाँ से क्यू आर की वैल्यू आराम से निकाल सकता हूँ, तो यहाँ क्या रखूँगा 13 प्लस में क्यू आर इज इक्वल टू 25। सो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 माइनस के 13, तो ये कितना हो जाएगा 12। सो हमारे पास में ये जो राइट एंगल ट्राइंगल था जो हमने लेके चले थे, यहाँ पे जो पी क्यू आर था जिसमें क्यू 90 डिग्री था, तो कुछ वैल्यू इस टाइप से आ जाएगी हमारी, पी क्यू 5 आ जाएगी, क्यू आर इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, पी आर इज इक्वल टू 13 हो जाएगा। सो फ्रेंड्स हमें क्या करना है अब, हमें सारी की सारी टिग्नोमेट्रिक रेशोज़ निकालनी थी। जैसे हमें यहाँ पे निकालना था साइन पी, ये वाला एंगल लेके चलना था, साइन पी यहाँ पे निकालना है, जस्ट यहाँ पे कोस पी निकालना है, यहाँ पे आपको निकालना है टेन पी। सो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता है कि पी बी पी एंड भैया एच एच बी, तो हम क्या करेंगे साइन पी इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा पी अपॉन एच, और यहाँ परपेंडिकुलर कितना है 12 है और हाइपोटेन्यूस कितना है 13, तो साइन पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 अपॉन 13। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज खत्म होगी, निकाल ली हमने, दूसरा निकाल लो कोस पी, कोस की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों बी अपॉन एच, तो मैंने लिख दिया बी अपॉन एच। और आपको साइड की रेशियोज की टर्म में लिखना है और बड़ा करना है क्वेश्चन को, तो आप लिख सकते हो बी क्या है पी क्यू, हाइपोटेनियस क्या है पी आर, तो ये कितना हो जाएगा पी क्यू क्या है 5 एंड पी आर क्या है 13, तो ये वैल्यू आ गई हुई आपकी। एंड नेक्स्ट वाला क्या है टेन पी, तो टेन पी क्या हो जाएगा दोस्तों, टेन पी होता है आपका पी अपॉन बी, ये हो गया पी अपॉन बी। अभी पी अपॉन बी है जैसे, तो पी क्या है आपका क्यू आर है एंड बी क्या है आपका पी क्यू है। सो क्यू आर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 12 एंड पी क्यू क्या हो जाएगा 5। सो आपने यहाँ पे जो पूछा था साइन पी कोस पी एंड टेन पी, ये वैल्यू निकाल ली है दोस्तों। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 8.1 पूरी ख़त्म हो चुकी है। नेक्स्ट मैं टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। इसमें आपको कौन सा एंगल की कौन सी वैल्यू होती है कुछ भी याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी इस वीडियो के बाद में, जो मैं आपको पोस्ट करूँगा नेक्स्ट वीडियो। इसमें जस्ट आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको दिया जाएगा। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियोज़ अगर पसंद आती है तो प्लीज़ जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस चैनल का एडवांटेज ले सके। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।